बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीनत इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त यानी कि एक टेक्निक लेकर आई हूँ। एक क्या कहते हैं, मैं एक हेयर फॉल रेमेडी लेकर आई हूँ। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं किस तरह से आपको बताऊँगी। और क्या कहते हैं, मेरे साथ ये हुआ कि मेरे को यानी कि 3-4 साल से मेरे को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है ना। ये मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये मैं अपने पास से नहीं बता रही हूँ। ये मुझे अब जिनसे अब जाके जिनसे मैं अपनी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट हैं हेयर फॉल स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो मैं वहाँ से अपना ये इलाज करवा रही हूँ बालों का। ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे ये बताया है। वैसे तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह भी दी है। और तो मैंने उनसे ऑयल का पूछा कि डॉक्टर मैं क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं ऑयल कौन सा लगाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप बाज़ार का कोई ऑयल मत लगाइए, मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसी बनाएं, ये ऑयल इस तरह से बनाएं और वो अपने बालों पर अप्लाई करें। तो मैं आपको सब बताऊँगी अली से लेकर ये तक। लेकिन ये जो ऑयल बना रही हूँ ये बहुत अच्छा है ऑयल है। और यानी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती और ना ही बहुत महंगी चीज़ें हैं। जो डलेंगी बहुत सस्ती चीज़ें हैं और सब जगह अवेलेबल होती हैं। तो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कोई सी भी कंट्री हो, वहाँ सब जगह मिलती हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चाहिए कि बाज़ारों के ऑयल से आप लोग करें छुटकारा, आप लोग घर में ऑयल बनाएं। यह बहुत ही अच्छा यानी कि बनता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ होती है अपनी ओरिजिनल होती है, कोई केमिकल से यानी कि हर चीज़ से ये पाक होता है। तो मैं आपको बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये ऑयल बनाएं और ये अपने बालों में अप्लाई करें, एक दिन छोड़ दें, दूसरे दिन सर धो लें। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप हफ्ते में कम से कम 2 बार सर धोएं, यानी कि 3-4 मरतबा सर नहीं धोएं। ठीक है ना। और शैम्पू, और उसके बाद उन्होंने मुझे शैम्पू बताया क्या कहते हैं कौन सा शैम्पू यूज़ करें आप। तो शैम्पू के बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ मैं ऑयल का बता रही हूँ। ठीक है ना। वो फिर मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो चलते हैं, मैं ऑयल का मैं बताती हूँ। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके अंदर जो जो चीज़ें डलेंगी उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी बताऊँगी। और ये हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो हमारी बालों को तेज़ करेगा, क्योंकि आजकल का जो चल रहा है हर किसी के यानी कि बाल गिर भी रहे हैं और वाइट भी हो रहे हैं। यानी कि पहले तो खैर बड़ी बूढ़ियों के देखे जाते थे कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्या कहते हैं बाल है ही नहीं उनके। लेकिन अब तो ये है कि जो नई जनरेशन है उनके भी बाल, एक तो क्या कहते हैं गंजपन क्या कहते हैं आ जाता है, बाल गिरना, बाल सफ़ेद होना, बहुत ज़्यादा अलामत पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो इन सब का छुटकारे के लिए मैं आपको एक ऑयल बनाना बताऊंगी। और तो वो आप लोग बनाएं अपने घर में और वो से यूज़ भी कीजिए। तो आप लोग देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर आपके जो बाल हैं वो नए उगना शुरू हो जाएंगे। बाल आपके जो हैं क्या कहते हैं लंबे होंगे, घन आ जाएगा बालों में, बाल आपके काले भी होंगे। इस तरह से आपके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको। ठीक है ना। तो मुझे यानी कि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मेरे बाल गिर रहे थे। तो बस मुझे यही डर लगा कि एक तो मेरा जितना भारी, ऊपर से मेरे बाल भी ना रहेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए थे तो मुझे दिखाया वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे फिर ये भी बताया। फिर दूसरी बात उन्होंने मुझे ये बताई कि आप अपने बालों को, क्योंकि मेरे बाल कम होते जा रहे हैं, तो अपने बालों को केचर नहीं लगाएं, क्योंकि केचर की वजह से बाल जो हमेशा आप देखिएगा कि जो बाल हैं यहाँ से हमारे गिरते हैं, यहाँ से कम होते हैं, पीछे से नहीं होते। तो ये क्योंकि गर्म जगह है ना, तो यहाँ से क्या कहते हैं बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने बोला कि आप केचर नहीं लगाएं। मैं आप लोगों को भी ये बता रही हूँ कि केचर लगाने से थोड़ा सा ग्रेस कीजिए। पोनी हो ना, पोनी जो हेयर बैंड होता है या पोनी वगैरह होती है, तो आप नहा धो के बाल काट के तो आप उसको पोनी बांध लें, लूज़ करके पोनी बांध लें। तो अभी भी मैंने वही बांधी हुई है, कल जैसे उन्होंने मुझे बताया मैंने वैसे ही बांधी हुई है। ठीक है ना। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी कॉल आ रही है किसी की। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि आप लोग क्या कहते हैं दुबई हो या कोई सी भी कंट्री हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, तो दोपहर के टाइम गर्मियों में पानी बहुत तेज़ आता है, गरम आता है। तो गर्म पानी कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए बालों के लिए। ठंडे पानी से आप सर धोएं। ठीक है ना। हफ्ते में 2 बार शैम्पू करें और ऑयल मसाज हफ्ते में 2 बार ही करें। ठीक है ना। तो उससे आपको यानी कि फ़र्क पड़ेगा बालों में। तो चलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो मैं आपको अब करती हूँ मैं स्टार्ट ऑयल बनाना।
और मैं कैसे करती हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी और किस तरह से बनेगा, तो आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ। ये लिया है मैंने मेथी दाना, ये कम से कम 2 टेबल स्पून बड़े वाले मैंने भर के लिए हैं। कौन सा वाला बताऊँ मैं आपको, ये देखिए 2 से 2.5 हो जाए कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने मेथी दाना लिया है। और हाँ, मेथी दाने के जो फ़ायदे हैं, वो मेथी दाने के ये फ़ायदे ये होते हैं कि वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे गंजपन के लिए ये बहुत यानी कि फ़ायदा है, बहुत काम की चीज़ है ये। इससे हमें बहुत फ़ायदा पहुंचता है हमारे बालों के लिए, जड़ों के लिए, ठीक है ना। ये मजबूत करता है जड़ों को, और हमारी जड़ों को क्या कहते हैं, ये जिनका गंजपन होता है वो ख़त्म करता है। जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो गैप आ जाता है बालों में, वो यहाँ पर यानी कि बालों की ग्रोथ नई शुरू होती है, ठीक है ना। इसके ये फ़ायदे हो गए। और ये है हमारा कड़ी पत्ता, ये मैं कड़ी पत्ता लेकर आई हूँ, ताज़ा कड़ी पत्ता है, ठीक है ना। और ये हमारे बालों को, फिर मैं बोलूँगी ये मैं नहीं, कि डॉक्टर ने बोला है कि ये बालों को आपके काला करेगा, सफ़ेद होने से बचाएगा, और बालों की ग्रोथ भी अच्छी करेगा, और ये बालों को यानी कि मजबूती लाएगा बालों के लिए, ठीक है ना। दो चीज़ें ये हो गई। और सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स ये है प्याज। प्याज आप देख रहे हैं, ये छोटी वाली प्याज है, और ये अमूमन इंडिया में ही मिलती है, हर जगह नहीं मिलती है। ये इंडिया की प्याज है, तो ये मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कहीं कि ऐसी प्याज मिलेगी। लेकिन अगर कहीं ना मिले तो कोई मसला नहीं है, आम जैसे प्याज होती है बड़ी वाली, आप एक बड़ी साइज़ की प्याज ले लें, ठीक है ना। तो ये मैंने प्याज ली है, इसका मुझे अर्क निकालना है। इसको मैं ग्राइंड करूँगी, ग्राइंड करने के बाद इसको मैं छान लूँगी। इसका जो अर्क निकलेगा तो फिर मैं ऑयल के अंदर वो क्या कहते हैं ऐड करूँगी। जो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि बाद जो ख़वातीन होती है ना, वो डायरेक्ट प्याज का अर्क निकालती हैं और डायरेक्ट वो लगाती हैं सर में, अपने रुई की मदद से, टिशू की मदद से सर में लगाती हैं। तो आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसके अंदर एसिड होता है, और ये जो एसिड होता है वो हमारे बालों के अंदर की जड़ों को वो बिल्कुल डैमेज कर देता है और जला देगा। ये डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं है, इंडियन डॉक्टर नहीं है, सही ना। ये 3 इन्होंने मुझे बताया है, ये 3 चीज़ें हो गई हैं, सही है ना। इसके बाद है ये हमारे पास कोकोनट ऑयल। हमें इसका 3 हिस्सा लेना है, यानी कि 3 छोटी कटोरी है मेरे पास, इस तरह की ये छोटी कटोरी है, इसके मुझे 3 हिस्से डालने हैं, और 3 हिस्से ऑयल के होंगे। ये कोकोनट ऑयल है, और ये है कस्टर्ड ऑयल, अरगंडी का जिसे हम ऑयल कहते हैं, ये है हमारे पास कस्टर्ड ऑयल, ठीक है ना। हमें इसका 1 हिस्सा लेना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं करूँगी क्या कहते हैं, मेथी दाना और कड़ी पत्ते को मैं करूँगी हल्का सा रोस्ट, उसके बाद फिर इसको ग्राइंड करूँगी। तो फ्रेंड, मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये मेथी दाना, इसको हल्का सी मैं आँच करूँगी, और इसको मैंने हल्का सा यानी रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ये कड़ी पत्ता। ये जो हमारा कड़ी पत्ता है और ये मेथी दाना हमारा ये ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ, और इसका मैं बना लूँगी फाइनली पाउडर। तो हेलो फ्रेंड, हमारे को 3 हिस्सा कोकोनट का लेना है, एक, 2 और ये 3, ठीक है ना। बल्कि थोड़ा सा बचा है तो मैं ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और हमें 1 हिस्सा लेना है, ये क्या कहते हैं, ये कस्टर्ड ऑयल का। पूरी ही बोतल आ गई इसके अंदर, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और चूल्हा में थोड़ा सा स्लो रखूंगी। अच्छा, इसे हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है, उबालना नहीं है, हमें सिर्फ टेम्परेचर पे रखना है, हल्का हमें इतना रखना है कि हमारा ये उंगली जो हमारी इसके अंदर डिप हो जाए,
ये देखिए हमारी जो उंगली है इसके अंदर डिप हो चुकी है। बस हमें इतना ही रखना है और हमारा ऑयल है वो थोड़ा गर्म भी हो चुका है। इसको मैं कर दूंगी चूल्हा बंद। और इसके अंदर जो है मैंने जो ये मेथी दाना और कड़ी पत्ते का जो मिक्सचर बनाया है, ये पाउडर, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारा का सारा। इसके लगाने के बेशुमार फायदे हैं, आपके पता है आपको। और ये मैं यूज करूंगी इंशाअल्लाह ताला। अभी से आज से ही मैं इसको यूज करूंगी। इसको करूंगी मिक्स। मिक्स करके इसको कम से कम 20 मिनट की 25 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि इसके जो अपना जो इसका जो इसके जितने भी इसके यानी कि वो है फायदे हैं इसके अंदर, सारे के सारे इसके अंदर आ जाएं। इसका मेथी दाने का अर्क और क्या कहते हैं कड़ी पत्ते का अर्क इसके अंदर सारा का सारा निकल जाए। और ये है मेरे पास छोटे वाली प्याज थी जिसको मैंने इसका अर्क निकाला है, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं रखूंगी कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। फिर इसको मैं छानूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से यूज करना है। तो ऑयल को हम लोग छान लेते हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से छान लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको छानने के बाद इसको फिर मैं एक बोतल के अंदर, जार के अंदर, इस वाली जार के अंदर मैं डालूंगी। अब इस ऑयल को मैं डालूंगी, कन्वर्ट करूंगी इस बोतल के अंदर। जितना आ सकेगा मैं डाल दूंगी, वरना बाकी मैं किसी और चीज में डाल के मैं रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको पता है ये बहुत अच्छा मेरा ये क्या कहते हैं हेयर फॉल रेमेडी मेरा ये ऑयल बना है। इसको मैं करूंगी अपने बालों के ऊपर अप्लाई, अभी नहीं रात में करूंगी ताकि मैं कल सर धो लूँ। हफ्ते में हमें 2 बार सर धोना है। हेलो गाइस, ये देखिए हमारा ये जो है हेयर फॉल ऑयल हमारा जो है बन के तैयार हो गया है। और इसके अंदर जो मेरा जो ये बाकी जो पाउडर बचा था थोड़ा बहुत वो मैंने इसमें डाल दिया, बाकी मैंने यानी रिमूव कर दिया, फेंक दिया। तो आप लोग ये जरूर बनाइएगा और अपने बालों में जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर आपके बाल कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। और हमारा जो गंजपन है, हमारे जो क्या कहते हैं गैप आ जाता है बालों में, जो हमारी ग्रोथ है वो कम हो जाती है। इंशाल्लाह ताला ये जरूर हमारे को क्या कहते हैं फायदा पहुंचाएगा। तो आज ही से मैं इसको अप्लाई करूंगी, तो आप लोग भी जरूर बनाइएगा। सही ना, ये मेरे डॉक्टर का क्या क्या बताया हुआ ये टोटकेदार ये ऑयल है जो मैंने अभी बनाया है और आप लोगों तक पहुंचाया है। मैंने छुपाया नहीं है आप लोगों से। मैंने सोचा कि मुझे अगर फायदा होगा तो मैं आप लोगों को भी फायदा जरूर दूं। तो ये थे मेरे आज की मेरा आज का ब्लॉग। ये अगर मेरा आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो मुझे लाइक करना, शेयर करना कि आपको ये कैसा लगा ऑयल। तो अभी मैं जा रही हूँ लगाने के लिए। अच्छे से मालिश करूंगी, मसाज करूंगी हल्के हल्के स्लोली हाथों से। और फिर मैं इसको शाम में मैं नहा लूंगी, ठीक है ना। फिर मैं नहाऊंगी यानी कि 3 दिन के बाद फिर सर धोऊंगी, 2-3 दिन के बाद, क्योंकि हफ्ते में मुझे 2 बार शैम्पू करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर आऊंगी नई ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ और एक नई रेमेडी के साथ।
अब मैं आपके लिए लेकर आऊंगी स्किन को लेकर आऊंगी कि आपके स्किन के लिए क्या आप लोगों को ये बनाना चाहिए और क्या यूज करना चाहिए वो लेकर आऊंगी, देखिए ना। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मुझे दुआ में याद रखना और मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आऊंगी, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।